करियर गाइड 24/7 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एक अच्छी सरकारी बैंक की नौकरी की तलाश में हैं, तो नाबार्ड आपके लिए एक बहुत ही शानदार मौका लेकर आया है। जी हां, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में डेवलपमेंट असिस्टेंट के पद पर भर्ती निकाली है। चलिए इस मौके के बारे में सब कुछ विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वैकेंसीज हैं कितनी। इस भर्ती में नाबार्ड ने पूरे भारत में डेवलपमेंट असिस्टेंट के कुल 162 पद निकाले हैं। और हाँ, सैलरी की बात करें तो वो भी काफी जबरदस्त है। इस पोस्ट पर आपको हर महीने लगभग 46,500 रुपीस की ग्रॉस सैलरी मिलेगी। चलिए अब जरा डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट हैं, उनके लिए कितनी वैकेंसीज हैं और सैलरी का पूरा ब्रेकडाउन क्या है। तो देखिए, ये भर्ती दो तरह की पोस्ट्स के लिए है। पहली है डेवलपमेंट असिस्टेंट, जिसके लिए 159 पद हैं, और दूसरी है डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी, जिसके लिए 3 पद हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर 162 पद हो जाते हैं। अच्छा, अब एक बात का खास ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। आप सिर्फ एक राज्य और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको या तो डेवलपमेंट असिस्टेंट या फिर डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी में से किसी एक को चुनना होगा, और वो भी सिर्फ एक ही राज्य के लिए। तो ये जो 46,500 रुपए की सैलरी है, वो बनती कैसे है? देखिए, आपकी शुरुआती बेसिक पे 23,100 रुपए महीना होगी। फिर इसमें डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे कई और भत्ते जुड़ते हैं। तब जाकर आपकी ग्रॉस सैलरी लगभग 46,500 रुपए तक पहुंचती है। तो पोस्ट और सैलरी तो बढ़िया है, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आप इस शानदार मौके के लिए एलिजिबल हैं? चलिए अब फटाफट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। मतलब आपकी उम्र और एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। तो उम्र की बात कहें तो 1 जनवरी 2026 तक आपकी उम्र कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 35 साल होनी चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो आपका जन्म 2 जनवरी 1991 से पहले और 1 जनवरी 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से अपर एज लिमिट में कुछ छूट भी दी गई है। जैसे SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल, OBC को 3 साल और PWBD कैंडिडेट्स को उनकी कैटेगरी के हिसाब से 10 से 15 साल तक की छूट मिलेगी। अब आते हैं एजुकेशन पर। देखिए, डेवलपमेंट असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स के साथ। और अगर आप हिंदी वाले पद के लिए सोच रहे हैं तो ग्रेजुएशन में हिंदी और अंग्रेजी आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि SC/ST, PWBD कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ पास होना ही काफ़ी है। और हाँ, दोनों ही पोस्ट के लिए कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग की नॉलेज होना भी ज़रूरी है। और हाँ, एक और ज़रूरी शर्त, आप जिस भी राज्य से अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ की ऑफिशियल भाषा आपको अच्छे से आनी चाहिए। पढ़नी, लिखनी और बोलनी, तीनों, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो अगला सवाल आता है कि सिलेक्शन होगा कैसे। चलिए प्रीलिम्स से लेके फाइनल मेरिट लिस्ट तक का पूरा सफर समझते हैं। देखिए, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में बटा हुआ है। सबसे पहले होगा एक ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम, फिर जो इससे क्लियर करेंगे वो देंगे ऑनलाइन मेंस एग्जाम, और आखिर में होगा एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो पहला स्टेज है प्रीलिम्स एग्जाम। ये 1 घंटे का ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें 3 सेक्शन होंगे: इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। कुल 100 सवाल होंगे 100 मार्क्स के लिए। अब जो लोग प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे वो जाएंगे मेंस एग्जाम में। ये थोड़ा डिटेल्ड होगा। इसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ एक इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा। ये कुल 200 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 135 मिनट्स मिलेंगे। अच्छा, एग्जाम को लेकर 3 बातें दिमाग में बैठा लीजिए। पहली, प्रीलिम्स एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। दूसरी, आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ मेंस एग्जाम के मार्क्स के आधार पर बनेगी। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, दोनों ही एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। हर गलत जवाब पर आपका 1/4 मार्क कट जाएगा। तो एग्जाम का पैटर्न तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। डेट्स और फीस क्या है, ये भी जान लेते हैं। ये डेट्स बहुत जरूरी हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एप्लीकेशन 17 जनवरी 2026 को शुरू होगी और 3 फरवरी 2026 को खत्म हो जाएगी। तो लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करिएगा। प्रीलिम्स एग्जाम 21 फरवरी को और मेंस एग्जाम 12 अप्रैल 2026 को होगा। अब एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC, ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए ये 100 रुपीज प्लस GST है।
और बाकी सभी कैंडिडेट्स यानी जनरल और ओबीसी के लिए ये फीस 550 रुपीज प्लस जीएसटी होगी। अप्लाई करने से पहले ये चीजें अपने पास तैयार रखिएगा। आवेदन सिर्फ नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.nabard.org पर ही होगा। आपको अपनी फोटो, सिग्नेचर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन को स्कैन करके रखना होगा। और हां, अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव रखिएगा क्योंकि सारी जानकारी वही आएगी। तो दोस्तों, ये थी नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट भर्ती की पूरी डिटेल। चलिए अब एक क्विक समरी और कुछ फाइनल टिप्स पर नजर डालते हैं। सच कहूं तो ये उन सभी ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत ही शानदार मौका है जो एक अच्छी, स्टेबल बैंकिंग जॉब ढूंढ रहे हैं। नाबार्ड जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में काम करना ना सिर्फ आपको अच्छी सैलरी देगा, बल्कि एक सुरक्षित करियर भी। और आखिर में मेरी एक ही सलाह है, अप्लाई करने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को खुद एक बार ध्यान से जरूर पढ़िएगा, ताकि आप सारी शर्तों को अच्छे से समझ लें। इस तरह की जानकारी नियमित रूप से पाने के लिए हमारे YouTube चैनल कैरियर गाइड 24x7 को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। This video is shared only for information and awareness purposes. Before applying for any job, please verify all details carefully. Never pay money in advance for any job. If anyone calls you and asks for money in the name of a job, it is a fraud. Stay alert and help others stay safe.